इतना बड़ा नदवतुल उलमा है लेकिन स्टॉक नहीं है, मज़ाहिर है स्टॉक नहीं है। पकाती को पूछे कितना पका, 2 मुट्ठे पका, रात को 2 मुट्ठे, कहाँ ही वहाँ ही, सवा सुबह को अभी आई नहीं तो कैसा आता, वहां से भी नेगेटिव। अब एक टीम जिसमें 2 की 3 की थे, मोहतमिम साहब के पास गए। अब मोहतमिमा का मिजाज, माफी चाहता हूँ, मैं भी मोहतमिम तुम्हें भी मोहतमिम, कौन तो भी आया तो खुश हो जाती, इनकमिंग आया, उन्हें कौन तो भी रंदो सलाम कर को अंदर दाखिल करते कि नहीं की रसीद खोल ले को बैठ जाती। तू किसका, मोदी का की, योगी का की, फला का की, फला का की, खुश हो गए। सर आपसे बात है, खड़ो हिसाब करना है। ये क्या है? रसीद बुक है। पैसा आता है? आता है। अब मोहतमिम साहब पूछते आपके दादा ही नहीं इंतकाल हो गया, लिखूं 500? अरे साहब लेने आए सो देने नहीं, अरे छोड़ो, दादा दादी, दादी नहीं, 500 लिखूं। अब्बा, अब्बा भी नहीं, 1000 लिखूं। अरे क्या रे, इन्हें क्या भी बात सुन रहा नहीं, खाली लेने के पीछे पड़ा है। आखिर वो इंस्पेक्टर बोला कहते ये होने जाने का किस्सा नहीं है, हम फिर कभी आते, दिए बगैर गए तो मोहतमिम साहब बोला एड्रेस तो देकर जाओ, रमजान में आते हैं। तो इसका साफ मतलब यह है कि मदरसों का निजाम किसी को नहीं मालूम, चलाते हजरत को नहीं मालूम, हजरत चलाते हजरत को नहीं मालूम, मौलाना चलाते मौलाना को नहीं मालूम। हमेशा लतीफ़ा बोलता हूं मैं, एक पागलों की अस्पताल में एक एक्सपर्ट डॉक्टर गया करते, क्या कर ले कोई पागला ये बोल कर देखने, अजीब अजीब शरारत कर रही पागला। एक पागल ने करा, क्या कहते वाल्वो चला रू, हज्जा एक्सीडेंट होकर मर जाता। डॉक्टर सोचा कहते दवा असर कर रही है नहीं। और एक बेड में और एक पागल खुश होकर बैठा है, हंसले हंसले को, क्या रे कर रहा है, शादी हो रही है। डॉक्टर समझे असर नहीं हो रही है दवा। और एक जगह गया तो और एक पागल बोलने को कहते भाई बहनों क्या रे ये इलेक्शन आ रहा है। कौन मिले कौन शरारत कर रहा है। ये पागल था, क्या भी शरारत कर रहा नहीं हजरत, एक सुराख में देख ले को है। डॉक्टर सोचा इसे छेड़ना नहीं, क्या की देख रहा है, खामोश बैठा है। 4 घंटे के बाद वापस आया तो सब सो गए, उन्हें देख ले कुछ है, उसे हटा को डॉक्टर देखा, इतने गौर से इन्हें 4 घंटे देखा कि तो ये जबरदस्त पिक्चर है। इन्हें देखा डॉक्टर, क्या भी दिखा नहीं। दीवाने को पूछा कहता 4 घंटे से तू देख लो कहे, मैं ही देखा तो क्या भी दिख रहा नहीं ना रहे। उन्हें बोला कहते डॉक्टर को दीवाना में क्या दे, दीवाने 4 घंटे से मैं ही देख रहा हूँ, मंजत क्या भी दिख रहा है डी, आते ही तुम ना दिखता। 4 घंटे से मैं ही देख ले कहूँ, मंजे दिख रहा है नहीं, नींद कुर्बान कर को देख रू, मंजे दिख रहा है नहीं, दोस्तों की मजलिसें छोड़ कर देख रू, मंजे दिख रहा है नहीं, महफिलें छोड़ कर दिख रू, मंजे दिख रहा है नहीं, आते ही तुम ना दिख जाता। वैसा हम इन हुकूमतों के कारिंदों से कहते हैं 1450 साल से सुफ़ा से लेकर दारुल मुत्तकीन तक का हमको आज तक निज़ाम समझ में नहीं आया। पागलों तुमको क्या नजर आएगा? सुफ़ा से लेकर दारुल मुत्तकीन तक का निजाम नहीं, 1450 साल से आज क्या समझ में आएगा? कदर करो मेरे प्यारो, अदब करो मेरे प्यारो, एहतराम करो मेरे प्यारो, खिदमत की तारीफ करो मेरे प्यारो, दुआओं से नवाजो मेरे प्यारो। पैसा बाद में दो, पैसा बाद में दो, बच्चे पहले दो मदरसों को, बच्चे पहले दो। काटते कटाते गुजर रहा हूं, वरना मेरे प्यारों खोल कर रख देता। दुश्मनों की दुश्मनी से
कोई नुकसान नहीं। हमारे अपने अंदर के लोगों के कुछ खुजाने से बहुत तकलीफ होती है। मेरी माए और बहनें, तुमको अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त ताकत अता फरमाया है, तुम्हारे से बड़े बड़े काम लिया है। तुम कुरान की आशिका बन जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आमतौर पर कहते हैं मदरसा माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। नहीं मेरे प्यारो, और गौर करेंगे तो नतीजे अजीब निकलेंगे। माँ का पेट बच्चे का पहला मदरसा है, माँ का गोद बच्चे का दूसरा मदरसा है, घर का माहौल मदरसे बच्चे का तीसरा मदरसा है। पेट के अंदर जब बच्चा तुम्हारे अंदर रहता है, उसी वक्त से तुम्हारे असरात बच्चे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसी वक्त से असरात दाखिल हो जाते हैं, फितरत दाखिल हो जाती है, आदत दाखिल हो जाती है, तबीयत दाखिल हो जाती है। ये डॉक्टरों की बातें अपनी जगह पर रखो, अतिब्बा की बातें अपनी जगह पर रखो। हजरत इमाम शाफी का खुद कौल है, बच्चे की अक्सर तबीयत खुदा की कसम माँ की तबीयत की मुताबिक होती है। ये किसने कहा? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बच्चे की तबीयत माँ की तबीयत के ऐन मुताबिक होती है। पेट में बच्चा रखकर माँ अपने ये 9 महीने जैसे गुजारती है, उसका असर बच्चे के सिर्फ 9 महीने तक नहीं, पूरी जिंदगी तक असर पड़ता है। एक वाकया सुन लो, चलते चलते बहुत जल्दी कहता चलूं। पड़ोसी मुल्क, मालूम पड़ोसी मुल्क बीजापुर, हाँ बोलो नको, नाम बोलो नको, हमें नहीं बोलना कहते नाम, समझ में आई बात? हमें नाम बोले तो हाँ वाले कहते अंकल जाको है ना, वहां जाक आने के बाद ही चुनू महिलाओं पर ज्यादा रिस्पांस देना शुरू करे सो की तो देख कर आए। वहां पड़ोसी मुल्क में एक बुजुर्ग की मजार है, हजरत शाह बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? हजरत शाह बू अली कलंदर। उनके वालिद का नाम हजरत शाह फखरुद्दीन। सुनो और से सुनो, आकर रहे सुनी क्या पूछो, नहीं आको रहे जाको वाकया सुनाओ। ऐसे दीन के मुज़ाकरे होना। अब हजरत का बयान होगा कीमती, तो हजरत के बयान का मुज़ाकरा करो, मौलाना का बयान होगा मुज़ाकरा करो। लेट जाएंगे अब तुम्हें, अभी 1 घंटा तो जलसा है, फिर उसके बाद नमाज है, उसके बाद खाना है। घर को गया तक 11 साढ़े 11 होंगे। घर में पूछेंगी भाभी इतना लेट कहीं को जी आए बोलकर, बोलना दारुल मुत्तकीन का जलसा क्या ज़बरदस्त हुआ मालूम। 9 बच्चे हाफिज बनकर हमारे सामने खड़े थे, सर में उनके इमामे, हाथों में उनके असनाद। मैं तो उनको बच्चे नहीं बोलता जी, आसमान से उतरे सो फरिश्ते। ऐसे मुज़ाकरे करे तो इतना उन्हें इजाजत देंगी। और एक की हाँ क्या रे ये मौलवी कहाँ गया, तो भी वहां चाह रहा है। उसके बाद नियत करेंगे नहीं ये हमें भी एक बच्चा मदरसे में पढ़ा को हाफिज कुरान बनाएंगे जी। दूसरे बच्चों के एजाज को देखे तो इतनी खुशी होती ना, हमारे अपने बच्चे का एजाज देखे तो आलम क्या होगा। एक झलक है प्यारो, भागवाड़ी के मुसलमानों, एक झलक है जो 100 करोड़ में से एक हिस्सा है। इन उलमा के बीच में हजरत क़िबला ने इनके सरों में इमामे, हाथों में असनाद अता फरमाए हैं। ये मंजर की मजलिस में बैठने वाले उलमा हैं। असल मंजर हशर के मैदान में होगा, जन्नत में भी नहीं। असल मंजर कहाँ होगा? हशर के मैदान में होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब इनका एजाज करेंगे, उस मजलिस में उलमा नहीं अंबिया होंगे। अंबिया के बीच में
इन हुफ्फाज़ किराम का फिर से एजाज होगा। हजरत फकी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस मंजर को बयान करते हुए, अरे सुनो मेरे प्यारो, हकीकी मंजर जब वहां होगा, अल्लाह हुफ्फाज और उनके वालिदैन का जब एजाज करेंगे, उस मजलिस में उलमा नहीं, अंबिया जब होंगे, अंबिया पूछेंगे अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनका ये शाहाना एजाज हो रहा है? अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोहम्मद की उम्मत के वो लोग हैं जो मेरे कलाम को सीने में बसाए हैं। अच्छा ऐ अल्लाह, ऐसे अफराद हमारी उम्मत में भी पैदा करना था, नहीं मेरी मर्जी नहीं थी। तो फिर अंबिया कहेंगे ऐ अल्लाह, जब ऐसे बच्चे हमारी उम्मत में पैदा न करना था, कम से कम हमको इस नबी की उम्मत में पैदा करना था। दूसरे बच्चों को देखे तो इतनी खुशी होती, हमारे अपने बच्चे, हाँ, पूरा जलसा हो जाने के बाद ये बच्चा से मुसाफा करके जाओ, करेंगे इंशाल्लाह। शादी हुई तो नौशों से मुसाफा करते नहीं, मुबारक पठे, मुबारक हो, मुबारक हो। सास के घर की दावत में याद रखना, मुबारक हो, अच्छा हालात, मुबारक हो रे भाभी, मुबारक हो रे। एक महीने के बाद इनू ढूंढने को फिरते ही, ये जिंदगी कोई ने मुबारक बोलिया सो ये जिंदगी कोई ने मुबारक बोलिया सो। ये बच्चों को मुबारकबाद पेश करो, खाना आज भी, कल भी, परसों भी। क्या मालूम कि मुलाकात खुदा को कबूल हो जाए, उनको सिफारिश की जब इजाज़त होगी, इंशाल्लाह वो हमको याद रखेंगे इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं दादा की सिफारिश करना, नाना की सिफारिश करना ज़रूरी नहीं। अल्लाह वहाँ उनके दिल में जिसका नाम डालेंगे उनकी वो सिफारिश करेंगे। थानवी ने लिखा है, दादा दादी नाना नानी खाला फुप्पू चाचा मामा रे, मैं तेरा मामू रे, अल्लाह भेज डाला वहाँ कर। नहीं मामू तुम्हें बोले नहीं हमारे अब्बा को, कई को मदरसे में डाले, स्कूल में डालना बोलकर, आज तुम्हारी सिफारिश में करूं। चाचा हमारे अब्बा को ताना दिए नहीं तुम्हें, मेरा बच्चा डॉक्टर, तेरा बच्चा देख 5,000 तनख्वाह ले रहा, मेरा बच्चा डेली 10,000 रुपये कमा रहा है, बोलकर तुम्हें ताना दिए नहीं। आज मैं तुम ना याद रखना, मैं उसे याद रखूंगा जो मेरे हिफ्ज पर खुश हुआ, मैं उसे याद रखूंगा जो मेरे तकमीले हिफ्ज पर मुझे मुबारकबाद पेश किया। मुलाकात करके जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू अली शाह कलंदर, माए बनाओ अपने बच्चों को बनाओ। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, वालिद का नाम फखरुद्दीन, वालिदा का नाम जमाल बी फातिमा, दोनों की मोहब्बत से बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, बागवाड़ी में भी रोते सोच ना बच्चे, हमारे बेंगलुरु में भी रोते सोच, बच्चे पैदा होते रोते सोच, नहीं खुश हो जाते कि मैं आगा बागवाड़ी को बोल को, हर बच्चा रोता सोच। कुछ बच्चे पैदा होते वक़्त हंसे ही, उनका नाम भी हमारी किताबों में मौजूद है। हजरत इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह, नाम उनका ज़हाक नहीं, चूंकि वो पैदा होते वक़्त मुस्कुरा रहे थे तो उनका नाम ज़हाक पड़ गया। ये लाखों में ऐसे एक बच्चे पैदा होते हैं, हर बच्चा रोते हुए पैदा होता है। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी रोते हुए पैदा हुए। अब बच्चा रोया तो उसे दूध देना, लोरी देना, झूला झूलाना, बच्चा रोना बंद कर डालता। लेकिन ये बच्चा रोना ही बंद नहीं कर रहा है, दूध दिए तो पी रहा ही नहीं बराबर, झूला झूला तो सो रहा ही नहीं बराबर, क्या करे तो भी बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। हदीस में आता है, फुक़हा ने फरमाया 7 दिन में बच्चे का अकीका करो, सर मुंडाओ, बकरे ज़बा करो या बकरा ज़बा करो। हज़रत शाह फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बच्चे का अकीका करना चाहते, बच्चे का अकीका करें, अपने दोस्तों को बुलाए, अपने पीर साहब को भी बुलाए, 2-3 मिनट में बात ख़त्म।
पीर साहब को भी बुलाए। सब दावत को आ गए। अब दावत खाने के बाद पीर साहब ने अपने मुरीद से कहा, मियाँ फ़खरुद्दीन, जिसके अकीक़े में हम आए हैं, ज़रा उस बच्चे को तो दिखाओ। अब बच्चे को लेकर आए, लपटे लपटे, बच्चा रो रहा है। बाप ने बेटे को अपने पीर के हाथ में देते हुए कहा, हज़रत यही मेरा लाल है जिसका आज अकीक़ा आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अजीब बात है, पैदा होकर 7 दिन से दिन रात रो रहा है। दवा किया हज़रत, हकीमों को बताया हज़रत, ज़रा आप दम कर दे हज़रत। हज़रत ने बच्चे को लेकर गौर से देखा, फिर बच्चे के कान में जाकर कुछ पढ़ा, एक 5-6 मिनट पढ़े। उसके बाद बच्चा स्पॉट ऐसा साइलेंट हो गया, गोया के रोना ही नहीं जान रहा है। सब कुछ घर में चर्चे। हजरत तो बहुत बड़े अल्लाह वाले, जूद असर दुआ पढ़े। अब बच्चे के वालिद फ़खरुद्दीन ने अपने पीर साहब से पूछा, हजरत क्या दुआ पढ़े, जरा हमना भी बताओ। रोने वाले बच्चे आए तो हमें भी पढ़कर फूंकते। पीर साहब ने कहा कि मियाँ फ़खरुद्दीन, हमने कोई दुआए खास नहीं पढ़ी, इसके रोने का सबब मालूम किया। हम गौर किए तो नतीजा ये निकला, ये बच्चा जिस माँ के पेट में था, वो माँ कसरत से कुरान पढ़ती थी, उसका असर बच्चे पर पड़ा। अब बच्चा पैदा होते ही माँ तहारत से बाहर हुई, कुरान की तिलावत छोड़ दी, तो बच्चे को उसकी आदत नहीं मिली। हमको ये कश्फ हुआ तो हमने बच्चे के कान में एक पाव पारा कुरान पढ़ा, उसे जरूरत मिल गई, वो रोना छोड़ दिया। ऐसा बनाती थी तुम बच्चों को मेरी माएँ। आज मोबाइल देखकर सुलाओगी बच्चों को, या हमल की हालत में खुद मोबाइल देखोगी, यूट्यूब देखोगी, फेसबुक देखोगी, इंटरनेट में गर्क होके अगर तू पेट में बच्चा रखकर ये जिंदगी गुजारेगी, या विलादत के बाद गोद में बच्चा रखकर ऐसी आज़ाद जिंदगी गुजारेगी, या दूध पिलाते पिलाते तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन को छोड़कर बच्चे को दूध पिलाया, तरबियत की, क्या तेरा बच्चा टीपू सुल्तान बनेगा? क्या तेरा बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा? क्या तेरा बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे प्यारों, आज एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे खानों पर है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, अगर आगे का सफ़र न होता, हज़रत अल्लामा से मैं इजाज़त लेकर मेरा दर्द और मेरे क़ियालात और हालात तुम्हारे सामने रखता। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे खानों पे है। वक्त बहुत कम है, इस मुख्तसर से वक्त में अगर हम बदल गए, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। वरना वो दौर हम अपने आँखों से देखेंगे जो दौर गुजरे हुए लोगों ने कभी तातारियों के जुल्म के साए में भी नहीं देखा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मदारिस की मदद करो, खिदमात के देख कर दुआ करो। मैं भी बहुत खुश हुआ और हज़रत क़िबला की तरबियत से शागिर्द रशीद ने जो एक ख़ास मंज़र यहाँ पेश किया, वो काबिल तारीफ़ है। आम तौर पर बच्चों को ही इनामात मिलते हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा को नसीम मनसिया पर रखते हैं। आपके इनाम देते वक्त के औकात को देखकर मैं सोच रहा था, ऐ काश के मैं भी यहाँ का मुदर्रिस होता। ऐसे ही होना चाहिए। ये बच्चे हिफ्ज़ करे तो ऐसे ही हिफ्ज़ नहीं करे, इनके पीछे असातिज़ा की मेहनत माँ बाप की तरबियत से भी ज़्यादा लगी है। अल्लाह इस मदरसे को और तमाम मदारिस को खूब बरकतों से माला माल फरमाए, हिफाजत फरमाए, हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बद नज़रों की बद नज़री से अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की भी, तमाम मदारिस अरबिया की भी ज़रूरतों को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।